गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 3 शुरू किया था, फाइबर टू फैब्रिक्स। उसमें हमने वूल्स के बारे में पढ़ा था कि ऊन जो होती है हमको किस किस से मिलती है, कौन सी जगह, कश्मीर में कौन सी गोट होती है, अंगोरा गोट, तिब्बत और जो लद्दाख में होती है वहाँ पर कौन सी होती है ना, किस भेड़ से हमको, कि कौन सी भेड़ से कहाँ पे हमको ऊन मिलती है। और इसके अलावा हमने वूल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, तो द चीफ सोर्स ऑफ वूल इज सेलेक्टिवली ब्रेड। द चीफ सोर्स ऑफ वूल इज सेलेक्टिवली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड शीप। तो जो मेन मुख्य रूप से हमको जहाँ से ऊन मिलती है वो कौन है? घरेलू भेड़, डोमेस्टिकेटेड शीप। सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ फ्लीस on their body which yield good quality of wool in large quantity। तो कुछ ऐसी भेड़ की जातियां हैं, ब्रीड मतलब उसकी जाति। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, कुछ भेड़ की ऐसी जातियां हैं जिनके के ऊपर थिक कोट ऑफ फ्लीस ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर थिक मतलब कि अच्छे घने लंबे बाल होते हैं। विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी की ऊन देते हैं। दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विथ वन पेरेंट्स बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड। ऐसी भेड़ जो होती है उसको हम ब्रीड करवाते हैं, जनन करवाते हैं, उनको रिप्रोडक्शन करवाते हैं, किससे? दूसरे वाले पेरेंट्स से। तो दीज शीप आर सेलेक्टिवली ब्रेड विथ वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड। जो ऐसी भेड़ जो उसके अंदर के अच्छे गुण हैं, जिसके कि बाल बहुत अच्छे घने हैं, जो हमको ज़्यादा ऊन देती है, अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है, ऐसी भेड़ों को आपस में जनन करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाए जाते हैं, बच्चे उत्पन्न करवाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली ब्रेड, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली ब्रेड। द क्वांटिटी ऑफ फ्लीस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड केयर। तो जो ये क्वांटिटी ऑफ वूल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ फ्लीस इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड केयर। न्यूट्रिशन, क्लाइमेट और केयर के ऊपर डिपेंड करती है। इन समर हॉलीडेज इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड बाय रोड टू हिली स्टेट, अगर गर्मी के दिनों में आप ट्रैवल करते हो रोड के द्वारा पहाड़ी इलाकों में, हिली स्टेट सच एज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यू मस्ट हैव नोटिस शेपर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो आपने देखा होगा शेपर्ड मतलब गडरिए नहीं होते, गडरिए मतलब जो कि भेड़ चराते हैं, जो भेड़ ले जाते हैं, इकट्ठी भेड़ों को चराने ले जाते हैं, उनको ग्रेजिंग मतलब घास चरना, GRAZING, ग्रेजिंग मतलब चरना या चराने ले जाना, है ना। और शेपर्ड मीन्स गडरिया। तो जो गडरिए होते हैं वो अपनी भेड़ों को घास चराने के लिए हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, HERD, हर्ड ऑफ शीप मतलब कि भेड़ों का झुंड, हर्ड ऑफ शीप भेड़ों का झुंड। लिखो आप, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड, भेड़े के झुंड को बोलते हैं हर्ड्स ऑफ शीप। क्या बोलते हैं? हर्ड्स ऑफ शीप। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कहीं आप घूमने जाते हैं कि भेड़ों के ग्रुप को शेपर्ड जो होते हैं, गडरिए, उनको चराने ले जाते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एनिमल, जो ये भेड़ है वो घास खाने वाले जानवर है, हर्बीवोरस एनिमल है। एंड ग्रेज ऑन ऑल काइंड ऑफ ग्रासेस, और वो हर तरह की घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं। विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन समर एंड रेनी सीजन, जो कि गर्मी और सर्दी बारिश में आसानी से मिल जाती है। इन विंटर द शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन मिक्सचर ऑफ ड्राई फॉडर, लीव्स, पल्सेस, ज्वार, कॉर्न और ऑयल केक्स। देखो, बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में तो ये भेड़ जो होती है वो घूमती रहती है और इनको अच्छे से घास, चारा, पत्तियां सब मिल जाती है। लेकिन सर्दी के दिनों में भेड़ों को घर में रखा जाता है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स, उनको इनके जो घर बना दिए जाते हैं, उनका शेड बना के उनको रखा जाता है और उनको फिर ड्राई फॉडर, सूखा चारा, पत्तियाँ, दालें
ज्वार, मक्की और ऑयल केक दिया जाता है। डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की भेड़ें पाली जाती है। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम इज़ ऑल्सो डिफरेंट एंड पुट टू डिफरेंट यूजेज। तो इन भेड़ों से जो ऊन मिलती है उसकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है और उसका उपयोग भी अलग अलग होता है। टेबल 3.1 शो सम ऑफ द कॉमन ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड इन डिफरेंट स्टेट एंड क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम। देखो पेज नंबर 43 पे आपकी बुक में देखना टेबल दे रखा है, उसमें देखो नेम ऑफ ब्रीड, जो भेड़ है उसका नाम है, उसकी जो जाति है। पहला है भाखरवाल। भाखरवाल जो भेड़ है वो जम्मू कश्मीर में पाली जाती है और उनसे फाइन क्वालिटी फॉर वूलन शॉल, शॉल बनाने के लिए जो हम शॉल ओढ़ते हैं ना सर्दियों में, बिल्कुल पतली अच्छी बारीक फाइबर की ऊन मिलती है जिससे शॉल बनती है। फिर दूसरा है रामपुर बुशायर, है ना, रामपुर बुशायर, रामपुर बुशायर, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाली जाती है। इनसे ब्राउन वूल, भूरे रंग की ऊन मिलती है जो उससे ब्लैंकेट बनाते हैं, ऊनी ब्लैंकेट कंबल बनाते हैं। फिर नाली, NALI नाली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मिलती है ये वाली भेड़ें। यूज फॉर मेकिंग कारपेट, इससे कालीन बनाए जाते हैं। फिर लोही, ये राजस्थान और पंजाब में मिलती भेड़, ये गुड क्वालिटी फॉर मेकिंग वूलन फैब्रिक्स, ऊनी कपड़े बनाते हैं। फिर मारवाड़ी, ये गुजरात में मिलती है। कॉरेज वूल फॉर ब्लैंकेट, इससे कंबल बनाते हैं। फिर पटनावाड़ी गुजरात में मिलती है और इससे हौजरी के आइटम बनाए जाते हैं, गुड क्वालिटी के हौजरी के आइटम बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये अलग अलग भेड़ और उसकी क्वालिटी देखी कि कौन कौन सी इनकी स्पेशीज़ है, कहाँ मिलती है और इससे क्या क्या बनाया जाता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस इनटू वूलन फैब्रिक्स, जो हमको भेड़ों से जो बाल मिलते हैं फ्लीस, उसको बोलते हैं फ्लीस, उससे फिर हम वूलन के फैब्रिक्स कपड़े कैसे बनाते हैं। सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ फ्लीस। इस प्रोसेस में सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ फ्लीस। फ्लीस मीन्स बाल, बालों को हटाना, भेड़ के शरीर से उसके बालों को हटाना कहलाता है शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। सबसे पहला प्रोसेस है शेयरिंग, तो भेड़ों के शरीर से बालों को हटाना शेयरिंग कहलाता है। शेयरिंग ऑफ फ्लीस, द फ्लीस ऑफ द शीप along with the thin layer of skin is removed from the body। भेड़ के शरीर से उनके चमड़ी के बाल जो है बिल्कुल पतले वाले बाल है उनको हटाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। भेड़ के शरीर से बालों को हटाना शेयरिंग कहलाता है। द फ्लीस इज जनरली शॉर्न वंस ईयरली इन द स्प्रिंग और अर्ली समर। जो ये बालों को हटाने का काम होता है वो साल में एक बार होता है। स्प्रिंग के मौसम में, जो स्प्रिंग का मौसम आता है ना, समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, तो स्प्रिंग सीजन में होता है जो गर्मी से पहले होता है। इन द रीजन वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म थ्रू आउट द ईयर, शेयरिंग इज़ डन ट्वाइस ए ईयर। जहाँ ऐसा मौसम, जहाँ की मौसम बहुत गर्म होता है, वहाँ पर साल में 2 बार भी बालों को उतार लिया जाता है, हटा दिया जाता है। Machines similar to those used by barber are used to shear off fleece from the body of the sheep। जो नाई की दुकान, बार्बर मतलब नाई की दुकान, नाई की दुकान पे जो मशीन होती है उस्तरा टाइप जो होता है जिससे बालों को हटाया जाता है सिर के, उसी तरह के मशीन से भेड़ों के बालों को भी हटाया जाता है। द शेयरिंग इज़ यूजुअली डन इन द वार्म वेदर। यह गर्मी के मौसम में की जाती है। दिस इनेबल द शीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीस, ताकि भेड़ों को गर्मी में आराम से रह सके। सर्दी में करने पर भेड़ों के अगर शरीर से बाल हट जाएंगे तो उनको ठंड लगेगी। These enable the sheep to survive without protective coat of fleece। This fleece is generally cut close to the skin of sheep and is generally removed in one piece। ये जो भेड़ के बाल होते हैं वो बिल्कुल स्किन के पास से हटाए जाते हैं। कट क्लोज टू द स्किन ऑफ शीप एंड जनरली रिमूव्ड इन वन पीस, और एक ही पीस के रूप में हटाया जाता है, पूरा एक पीस के रूप में हटाया जाता है। द शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। शेयरिंग से भेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, उसको चोट नहीं लगती है। मच द सेम वे एज यू डू नॉट गेट हर्ट। जैसे हमारे बाल काटते हैं ना, नाई की दुकान पे जाते हैं लड़के लोग और उनके बाल काटते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है,
उसी तरह से भेड़ों को भी कोई चोट नहीं पहुंचती है। When hair from your head is shaved off, you cannot hurt. जब तुम्हारे बालों को सिर से हटाया जाता है तो तुमको दर्द नहीं होता है, तो इसी प्रकार भेड़ों के भी बालों को हटाते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन होल्डिंग द हेयर इज़ डेड, क्योंकि जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो डेड होते हैं, मृत होते हैं। मच द सेम वे द फ्लीस ऑफ द शीप ग्रो बैक एज अवर हेयर ग्रो आफ्टर शेविंग। जैसे हम लोग शेविंग करते हैं ना जेंट्स लोग, या हम लोग बाल कटा देते हैं, या जो हमारे पूरे बाल काट देंगे तो हम दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद वापस बाल ग्रो हो जाते हैं, तो इसी तरह से भेड़ों के भी बाल हटा देने पर वापस उनके बाल ग्रो हो जाते हैं, बाल उग जाते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द फ्लीस शॉर्न ऑफ ए बेटर वूल प्रोड्यूसिंग शीप इज़ 4.5 kg पर ईयर। एक साल में जो भेड़ से हमको ऊन प्राप्त होती है, बाल प्राप्त होते हैं, वो 4.5 साढ़े 4 किलो हर साल मिलते हैं। द वूल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम शीप वेरीज ग्रेटली इन लेंथ, फाइबर, फाइनेस, स्ट्रक्चर। जो अलग अलग भेड़ों से अलग अलग ऊन होती है वो अलग अलग होगी उनके लंबाई में, फाइबर में, फाइननेस में। द वूल फ्रॉम द शोल्डर एंड द साइड ऑफ शीप इज़ यूजुअली सुपीरियर देन दैट ऑफ द अदर पार्ट। जो उनके जो शोल्डर की ऊन होती है, बाल होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल also varies with different breed of sheep. Pure merino sheep bears the finest wool. अंडरलाइन करो कि जो मेरिनो sheep है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है। The hardly cross breed merino sheep produce longer but coarse wool. ठीक है ना, ये जो भेड़ होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल देती है। तो इस तरह से हमने शीयरिंग के बारे में पढ़ा कि शीयरिंग क्या होती है। रिमूवल ऑफ हेयर और फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज़ कॉल्ड शीयरिंग। और शीयरिंग जो होती है वो गर्मी के मौसम में, स्प्रिंग में करते हैं, सर्दियों में नहीं करते हैं, ताकि भेड़ को ठंड से बचा सके। अब कल हम पढ़ेंगे वूल मैन्युफैक्चरिंग, कि जो ये बाल निकाले गए उससे हम ऊन कैसे बनाएंगे। तो जितना पोर्शन हमने आपको पढ़ाया है उतना पोर्शन आप घर पे पढ़ाई करोगे, रीड करोगे और लर्न करोगे। ठीक है, ओके। कल हम पढ़ेंगे वूल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, थैंक यू।